ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। आज मैं आप सभी लोगों के लिए दरिद्रता नाशक महादेव की साधना लेकर आया हूँ। ये महादेव की दरिद्रता नाशक साधना अपने आप में बहुत ही अचूक और शक्तिशाली साधना है। ये साधना सभी लोगों को करना चाहिए। इसमें किसी भी विशेष प्रकार का कोई तामझाम भी नहीं है और ये बहुत ही सरल साधना है और ये किसी भी सोमवार से संपन्न की जा सकती है। और सावन काल अभी चल रहा है और अगर सावन काल के सोमवार से अगर इसको प्रारंभ किया जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इस साधना के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि युगों युगों से संचित दरिद्रता समाप्त हो सकती है और जीवन में सभी दृष्टियों से आर्थिक और भौतिक उन्नति होने लग जाती है। मैं सभी से कहूँगा कि इस साधना को सावन काल में या किसी भी सोमवार से आप इस साधना को प्रारंभ जरूर करें और इस साधना के अनंत लाभ आप प्राप्त करें। आपने बहुत सारी लक्ष्मी साधनाएं की होंगी, लेकिन जो है महादेव की जो दरिद्रता नाशक एक बार आप साधना जरूर करें। इससे दरिद्रता का नाश तो होता ही है, साथ ही लक्ष्मी माता की कृपा भी प्राप्त होती है। इस साधना को करने से पहले मैं आपको डिटेल्स बता दूं कि अपनी जितनी भी साधनाएं दी गई हैं वो लोक कल्याण के उद्देश्य से दी गई हैं। आप लोग जब तक तंत्र मंत्र से पीड़ित रहते हैं तब तक आपकी कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती और जितनी भी साधनाएं करेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा आप परेशान होते चले जाएंगे, क्योंकि जब कोई निगेटिविटी अपने अंदर बैठी रहती है और उस समय आप जब तब करते हैं तो वो सारा का सारा निगेटिविटी वो उस ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को खा जाती है और इस कारण से किसी भी साधना में उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। तो आप कितने भी जप तप करें और बिना आप गुरु के माध्यम से और बिना जो आप किसी भी तरीके से मंत्र उठाकर आप जप कर रहे हैं तो इसके आपको दुष्परिणाम ही मिलेंगे। इस चीज़ को देखते हुए मैंने आप लोगों को अपनी जितनी भी साधनाएं दी हैं उनमें मैंने आपसे कहा है कि गुरु को याद करके आप किसी भी साधना को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। जिन लोगों ने भी हमारे प्रयोग और हमारी साधनाएं की हैं उनमें उनको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हुई है। किसी भी भूत प्रेत को हटाने के लिए भी हमने साधना डाली है। सुरक्षा कवच से रिलेटेड हमने बहुत सारी साधनाएं डाली हैं। लक्ष्मी माता के लिए भी हमने साधनाएं डाली हैं और जिन्होंने भी जो साधनाएं की हैं उन्हें पूर्ण उसका लाभ प्राप्त हुआ है। कुछ लोग मंत्रों को सामान्य रूप से समझते हैं और कहीं से भी मंत्र उठाकर और बस फोटो ली और उस पर क्या है माला जप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसी स्थिति होती है कि कुछ यंत्रात्मक साधनाएं होती हैं और कुछ सामान्य रूप से जो है लोग पूजा पाठ करते हैं, नारियल पर जो है देवी को स्थापित करके भी करते हैं। तो इनमें क्या होता है, बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन जब कोई यंत्रात्मक साधना की जाती है तो उसके माध्यम से उतने मंत्रों का जप हमें नहीं करना पड़ता और हमें जप की ऊर्जा सीधी सीधी प्राप्त होती है। तो अभी हम जो साधना आपको डाल रहे हैं वो यंत्रात्मक साधना डाल रहे हैं और यंत्रात्मक साधना का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं से भी यंत्र खरीदना पड़ेगा। मैं इस यंत्र को आपको क्या है स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो उस यंत्र को आप क्या है सफ़ेद कपड़े पर बना सकते हैं और उसको बनाने के बाद में जो है आप उसका पूजन कर सकते हैं। और इसमें सामग्री जो हम आपको बताने वाले हैं वो सामग्री केवल एक जो है स्फटिक या पारद का शिवलिंग है, जो आपको मार्केट में भी अवेलेबल है और मिल जाएगा। उसको आप लेकर जो है, और सावन के समय में कोई स्फटिक या पारद का शिवलिंग खरीदना भी अपने आप में शुभ होता है। अगर आपके पास में वहाँ कहीं नहीं मिलता है तो आप हमारे पास से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम और आमंत्रित करके हम आपको प्रदान कर देंगे। तो इसलिए क्या है कि जो स्फटिक या जो आपका क्या है पारद शिवलिंग जो है इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, और अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग भी मिल जाए तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी दी हुई साधनाओं को आप ज़रूर करें और उनमें आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। आपको हमारे किसी भी सहयोग की आवश्यकता पड़े तो आप ज़रूर हमसे सहयोग ले सकते हैं। हम उसको पूरी तरीके से आपका हर साधना में सहयोग करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, है ना। अभी क्या होता है कि हम अगर कोई कार्य निःशुल्क कर रहे हैं तो लोगों को भी मिर्ची लग रही है कि भैया ये निःशुल्क कर रहा है और हम लोग पैसे लेके कर रहे हैं। तो हम लोग कल्याण के कार्य जो है वो बिल्कुल निःशुल्क ही करेंगे, चाहे वो हमें फ्री तंत्र काट करना हो या फ्री शिविर करना हो या फ्री किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था करनी हो, रहने खाने पीने की सब व्यवस्था भी हम निःशुल्क ही करते हैं। तो जो लोग बड़े
प्रलोभन दे देकर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें एक एक दिन की कहीं कोई साधना देते हैं, यक्षिणी साधना, कोई मतलब इस टाइप से कि उनके मनोबल से जो मनोवृत्ति है उससे खेलने की कोशिश करते हैं। कहीं अप्सरा एक दिन में, कहीं पत्नी रूप में ये सिद्ध हो जाएगा, कहीं आप प्रेमिका रूप में इसको सिद्ध कर लो, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो क्या होता है कि उनको मतलब क्या है, लोगों को वर्गलाने की कोशिश। गड्ढे खोदने वाला खुद तो गड्ढे खोदते खोदते एक भी गड्ढा खोदा नहीं, और दूसरों को गड्ढे खोदने की साधनाएं दे रहे हैं, ठीक है ना। और जो गड्ढे खोदने की साधनाएं डाल रहे हैं कि भाई यहाँ से धन गड़ा मिल जाएगा, जीवन में कभी उनसे पूछ लो जाके, उन्होंने कभी एक गड्ढा खोद पाया है क्या? तो इस तरीके की जो स्थितियां, जो गलत प्रवृत्ति में रहते हैं, कहीं गलत लोगों के कहीं गोडाउन्स खाली करने की साधनाएं बताते हैं, कहीं किसी की भी तरीके से उल्टे सीधी तंत्र का दुरुपयोग करने वाली बातें बताते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब लोगों को क्या है, गुमराह करने वाली बात है। हमारा एक भी यूट्यूब पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो एक समाज के साथ खिलवाड़ करने वाली चीज़ मिले, ठीक है। जो भी साधनाएं होती हैं, हम जो दे सकते हैं वो समाज के हित के लिए ही देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि जो साधनाएं आपको दी जाएं जिससे आप गुमराह हो जाओ और बाद में कहो कि भाई हम कर रहे थे यक्षिणी साधना हुई, उसमें कोई प्रेत आके बैठ गया, और हमने कहा अप्सरा साधना, अप्सरा में देखा तो कोई प्रेत नहीं आके बैठ गई। और जैसी आप मनोवृत्ति लेकर साधना करेंगे, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति उसी मनोवृत्ति का लाभ उठाकर आपके पास में आकर बैठ जाएगी। लेकिन आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आप साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वो साधना सफल होगी और उसमें किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं पहुंच सकती। हमारे पास में मतलब जो लोग अभी वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने तो जाने कितने तांत्रिक बना दिए हैं, कम से कम 50 तांत्रिक हमारे बने बैठे हुए हैं। आज के समय में बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो एक आपको प्रलोभन देकर गलत दिशा में साधना करवाते हैं। कभी शमशान की साधना दे देंगे, खुद को आती नहीं है शमशान की साधना, खुद शमशान में जाते नहीं हैं, बस किताबों से पढ़ा और दे दिया शमशान की साधना में, और उसने जिसने पढ़ा और उसने किया तो वो फिर मरे, फिर वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन लोग क्या होते हैं कि अपनी वेशभूषा बनाकर और दिखाएंगे और बताएंगे, मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसाएंगे, और जब लोग उनकी पोल समझ जाते हैं तो फिर उनको छोड़ के भागते हैं। तो ऐसे वो कई लोगों को कई ग्रुप बना चुके हैं, और कई ग्रुप बनाने के बाद में एक भी उनके पास नहीं टिका और सबका शोषण कर लिया, सबसे पैसे इकट्ठे कर लिए, और पैसे इकट्ठे करने के बाद में जब वो लोगों का कोई काम नहीं हुआ तो उन लोगों ने उनको छोड़ दिया। और इस प्रकार से क्या है कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर लोग बैठे हैं जो आपको क्या है कि बस एक गुमराह करने की वेश पर बैठे हुए हैं। सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग अपने विवेक से काम करें, जहां आपको सही लगे वहीं कार्य करवाएं। ऐसा नहीं है कि जो लोग आपको एक एक दिन की ऐसी साधनाएं बता रहे हैं कि जो कि सिद्ध हो जाएगी, किसी की भी सिद्ध हुई हो तो वो बता दे, किसी की भी वो साधनाएं सिद्ध भी नहीं होती और वो बस इधर उधर से किताबों से उठा कर बताते जा रहे हैं, कोई प्रयोग विधि सही है नहीं, ठीक है ना। और खुद तो साधना करते नहीं है, रात ना दिन इसका उसका दूसरे का हवन करते रहेंगे रुपए पैसे लेकर, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्थितियों वाले लोग हैं इनसे आप बचें। बाकी इन सब के लिए मैं अब विशेष एक वीडियो बनाऊंगा और इनके सबकी भी पोलें खोलूंगा, क्योंकि क्या है कि किसी जो हमें छेड़ेगा तो उसको भी हम बख्शेंगे नहीं। अपने यहाँ गरीबों के लिए निःशुल्क तंत्र काट किया जाता है और निःशुल्क तंत्र काट हम लाइव ही करते हैं, और उसमें हमने बोला है कि 3 तंत्र काट में यदि कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है तो निश्चित रूप से उसका पूरे तंत्र काट अगर भविष्य में भी कभी उठेगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो इसलिए क्या है कि आप लोग जो है अगर हमारे पास से तंत्र काट कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार तंत्र काट कर दिया जाए और उसके बाद फिर आपको रिप्लाई ना दिया जाए, ठीक है ना। तो लोग बात क्या है, हम लोग बराबर ध्यान रखते हैं, और कम से कम ये मान लो कि अगर कभी भी आप कोई मैसेज करते हैं, कोई समस्या आपको आती है तो उसकी तुरंत क्रिया आपके लिए कर दी जाती है और आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो पर्सनल ट्रीटमेंट कराना चाहता है, पर्सनल इलाज कराना चाहता, हमसे मिलकर कार्य करवाना चाहता, तो हम ज़रूर उसके लिए अब मिलने का हमने समय भी निर्धारित कर लिया और हमने एक दरबार भी बना दिया है जहां आप लोग आकर हमसे मिल सकते हैं। अब परमानेंट मैं वहीं पर आपको मिलूँगा। और किसी भी प्रकार की साधनाएं अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको हर प्रकार की साधनाएं सिखाएंगे। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की साधनाएं सिखाई जाती हैं, और सभी साधनाएं जो गुप्त होती हैं, जो बड़ी साधनाएं होती हैं, उनको हम YouTube पर नहीं डाल पाते हैं। हम वही साधनाएं डालते हैं जो लोगों को लाभ मिल सके और उस साधना के माध्यम से वो अपने जीवन में जो है एक सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें, उस प्रकार की हम साधनाएं डालते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जिज्ञासाएं बड़ी होती हैं
और लोग कहते हैं कहीं काली माता की साधना डालो, तारा माता की साधना डालो, या महाशक्तियों की साधना, बड़ी साधनाएं डालो। तो बड़ी साधनाएं डालने पर बहुत बड़ी सुरक्षा की रिक्वायरमेंट होती है और उनके माध्यम से एक एक घटनाएं जो घटित होने वाली होती हैं उनका भी हम लोगों को पता रहता है, तो हम उन लोगों को उन चीज़ों में अवगत कराते हैं। तो उस बड़ी साधनाओं को अगर कोई करना चाहता है, किसी भी बड़ी प्रकार की प्रत्यक्षीकरण साधना करना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या है, साधना के माध्यम से और गुरु से आपको जुड़ना पड़ेगा और आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप उस साधना में गाइड किया जाएगा। कौन सी घटना घटित होने वाली है इससे पहले आपको अवगत करा दिया जाएगा और पूर्ण मार्गदर्शन में साधना कराई जाती है, तो वो साधनाएं सफल होती हैं। लोग बाग 10 जगह जाते हैं और मंत्र दे दिया जाता है और साधना में कह देते हैं जपो, और लाखों मंत्र जप कर रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो अगर कोई हमारे शिव शक्ति परिवार से जुड़कर अगर साधनाएं सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो सर्वप्रथम उनके शरीर में का पूरा तंत्र काट किया जाता है, रोम रोम से पूरे तंत्र को समाप्त किया जाता है, एक एक नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त किया जाता है, तभी जाकर उसको साधना में व्यवस्थित किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का तंत्र से आप ग्रसित हैं तो कोई भी साधना आपको सिद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका ऑरा पथ पूरी तरीके से नेगेटिव होगा और नेगेटिव में पॉजिटिव ऊर्जा जाएगी नहीं। इसलिए आप लोगों को जो है तंत्र जब अगर किसी के ऊपर लगा है तो तुम कितने भी लाखों मंत्र, करोड़ों मंत्र जप करो, आपके मंत्र जो है पूर्णतः सफल नहीं होंगे और उनके केवल दुष्परिणाम मिलेंगे। तो मैंने बार बार आपको बोला है कि ज़्यादातर जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो लोग वही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा साधनाएं की हैं और साधना करने के बाद भी वो बहुत परेशान हैं। ऐसे लोगों को अगर जब तक सही गुरु नहीं मिलेगा तब तक उनका तंत्र नहीं कटेगा और तंत्र नहीं कटेगा तो उनके जप का ऊर्जा भी उनको नहीं प्राप्त हो पाएगी। और जब तंत्र कट जाएगा तो आपने जितने भी जप किए हैं उनकी सब ऊर्जाएं आपके शरीर में डाल दी जाएंगी और उस जप की ऊर्जा आपके ऊपर आ जाएगी तो आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाएगा और उसके बाद आप पर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हावी नहीं होगा और आप जो भी मंत्र जप करेंगे उसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी और आप किसी भी साधना में आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। तो एक तरीके से क्या है कि गुरु के माध्यम से तंत्रात्मक प्रक्रिया को हटाकर आपको साधना क्षेत्र में अग्रसर करना, लेकिन कई दायित्व तो आपके भी होते हैं उस साधना में, कई तरीके की गलतियां आप लोग भी करते हैं, तो उन गलतियों से भी अवगत कराया जाता है। लोग बाग बिल्कुल सामान्य ऐसे समझते हैं कि यहाँ से मंत्र उठाओ, ये करो, अभी हाल तुरंत अभी ये शक्ति खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया और मेंटेलिटी होती है, फिर वो लोग दूसरे क्या है एक दूसरे पर दोष देते हैं। हम वहाँ गए, हमने ये किया और वहाँ जाकर हमारा ये सफलता ही नहीं प्राप्त हुई, हम वहाँ से आए, हमें उन्होंने ये बताया, हमने किया, हमारी सफलता ही नहीं प्राप्त हुई। ऐसा लोग हमारे पास आके बोलते हैं तो हमें पता होता है, हम उनको देखते ही समझ जाते हैं कि खुद में कितनी गलतियां हैं। तो खुद की गलतियों के वजह से क्या होता है और कुछ उनकी भी गलतियां होती हैं गुरुओं की, जो प्रॉपर रूप से क्या है अपने शिष्य को गाइड नहीं करते हैं और साधना में उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। आप अच्छी और सात्विक साधनाओं पर ध्यान दें, आपके जीवन की उन्नति होगी, ठीक है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो नहीं समझते वो क्या है कि प्रॉब्लम में ही आते हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ और आप अपना खुद का एनालिसिस करें कि जितनी आप भक्ति कर रहे हैं उतनी घर में प्रॉब्लमें ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि वो भक्ति जो है वो गलत दिशा में हो रही है और सही दिशा में आप जप करें। अगर आपको पूजा साधना नहीं करनी, आप नॉर्मल जाइए मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में एक दीप दान कीजिए, 7 अगरबत्ती लगाइए और उन्हें कुछ मीठा पान वगैरह या जो है लड्डू वगैरह भेंट कीजिए और आप 5 मिनट बैठ के अपने दुख को, दारिद्रता को, जो भी है समस्या है वो समस्या उनको सामने रख दीजिए और उनको कहो प्रभु हम आपकी शरण में। इसी प्रकार से सावन के महीने चल रहे हैं, सावन के महीने में भी शिव जी के मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं और वहाँ बैठें और वहाँ दीप दान करें और अगरबत्तियाँ लगाएं और आप उनसे भी प्रार्थना करें, कुछ नैवेद्य वगैरह रखें और कुछ उनसे भी प्रार्थना करें कि हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारी समाप्त करें। धन के लिए करना है तो आप उससे क्या गन्ने के रस से अभिषेक करें और उससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो आप मतलब बड़े बड़े मंत्र जप करने के बजाय भाव से आप उस किसी भी मंदिर की एक ऊर्जा से जुड़ो, तो आप किसी शक्ति से जुड़ो, तो आप भाव से ही जुड़ जाओ। आपको कोई बड़े बड़े मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे ही आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आज मैं आप सभी लोगों को मेन क्या है कि आज जो ये प्रयोग जो करा रहे हैं वो प्रयोग तो अचूक है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि आपको साधना पद्धति के लिए तैयार भी होना चाहिए।
तो अब इस प्रकार से स्थिति है। और कोई भी लोग, हमारे पास एक बड़ी टीम भी है, जो टीम अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की है और जो हमारे साथ लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, और वो लोग बड़े बड़े आपके जो कुंडली के भी ग्रह दोष हैं उनको भी समाप्त करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। तो अगर आपको कभी किसी अनुष्ठान को करवाना हो, या काल सर्प दोष नाश करवाना हो, नाशक प्रयोग करवाना हो, या पितृ दोष नाशक प्रयोग करवाना हो, या कोई भी कुंडली का चंडाल योग हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उन समस्याओं को आप जो है हमारे द्वारा ज्योतिष माध्यम से भी उसको समाप्त करवा सकते हैं। और वैसे जो किसी प्रकार की निगेटिविटी या कोई भी जो एक, चाहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, चाहे खाया पिलाया हो, चाहे जैसा भी तंत्र हो, वो हमारे यहाँ बड़े आराम से आसानी से निकाल दिया जाता है। पहले भी जो लोग ऑनलाइन तंत्र काट करवाए हैं और उन ऑनलाइन तंत्र काट कह के हम लोग उनको मिलने का समय नहीं दे पाते थे, तो ऑनलाइन ही करते थे। अब जो लोग हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं उन्हें दोबारा सूचित कर रहा हूँ कि आप लोग अब कभी भी मिल सकते हैं। अब हम लोगों ने दरबार स्टार्ट कर दिया है, और अब जो है आप वहाँ पर आएँ, वहाँ शक्तियाँ विराजमान हैं, और वहाँ पर आप बैठेंगे तो बैठते ही मैं समझता हूँ कि वहाँ से आपकी निगेटिविटियाँ रिमूव होना प्रारंभ हो जाती हैं। फिर आपकी जड़ें देखी जाती हैं कि कहाँ कहाँ इस तंत्र की जड़ है, उस तंत्र को काटा जाता है और एक बार में ही आपको आराम पूरी तरीके से मिल जाता है। ठीक है। फिर भी जो ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी का समय जिनका होता है, या दूसरी पीढ़ी से तंत्र चला आ रहा होता है, माता पिता गुजर गए होते हैं और उनसे तंत्र बच्चों में आ जाता है, तो ऐसे तंत्रों में, या 30-35 साल पुराने तंत्र होते हैं, इनमें जो है कुछ समय ही लगता है। कुछ समय का मतलब है देखरेख की आवश्यकता होती है। उड़ तो एक बार में ही जाता है, लेकिन देखरेख की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुराने समय से शरीर में जब कोई चीज़ रमी रहती है तो उसको साफ होने में थोड़ा समय लग जाता है। और कोई भी व्यक्ति ये बोले कि हम एक दिन में बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, तो एक दिन में क्लियर हम लोग भी करते हैं, लेकिन एक दिन में क्लियर होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि उनकी ऊर्जा को परिवर्तित होने में समय लगता है। तो एक ऊर्जा जो होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, और आपको पूरी तरीके से साफ होने में समय लगता है। बाकी अदरवाइज तंत्र एक बार में ही हट जाता है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इस समय जो है लोग बाग बहुत भटक रहे हैं, और मेरे पास में आने का मतलब लास्ट है। मेरे पास आने का मतलब तंत्र कटेगा ही कटेगा। और जो लोग मतलब किसी भी रूप में हमारे पास 3 तंत्र काट करवा चुके हैं और उन्हें सफलता नहीं मिली है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उनको मैं निःशुल्क पूरी तरीके से काट करूँगा, और वो हमारे पास आ भी सकते हैं। और एक ऑनलाइन तंत्र काट प्रक्रिया थी, और एक सामने आकर आप जब तंत्र काट और करवाएंगे तो उसके माध्यम से तो फिर पूरी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम कभी रह ही नहीं सकती। क्योंकि देखो, सामने आने पर पूरी आपकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है, और उसमें कोई भी चीज़ अगर रहती है तो हमें सारी चीज़ें जानकारी रह जाती हैं। दूर से क्या है, पूरी बातें कभी कभी पता नहीं भी पड़ पाती हैं, जो ज़रूरी बातें होती हैं वो बातें क्लियर हो जाती हैं, तो और बाकी सभी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी नहीं आ पाती। आप लोग पर्सनली तंत्र काट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साधना विधि अब आप ध्यान से सुने। यह प्रयोग किसी भी सोमवार के दिन से प्रारंभ किया जा सकता है, और इसको आपको क्या है, चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, और आपको एक यंत्र दिया जाएगा जिसे दारिद्र्य दहन यंत्र बोलेंगे। उस दारिद्र्य दहन यंत्र की जो मैं फ़ोटो है वो स्क्रीन पर डाल दूंगा। उसको आप क्या है कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको सफ़ेद कपड़े पर बना लेना, और उसको चौकी पर आपको उस यंत्र को स्थापित कर देना है, और उस पर नर्मदेश्वर शिवलिंग, या जो है आपका पारद शिवलिंग, या आपका जो है स्फटिक शिवलिंग, आप इन पर स्थापित करके, इन तीनों में से कोई भी एक शिवलिंग जो है आप इन पर स्थापित कर दें, और शिवलिंग का पूजन करें, बेलपत्र से करें, और जो भी आपकी प्रक्रिया रहे, जिस तरीके से भी आप भाव से, जिस तरीके से भी आप पूजन करना चाहें उस तरीके से पूजन करें। घी का शुद्ध घी का दीपक जलाएं, और जो रुद्राक्ष माला से इस साधना को संपन्न करना है। आपको रुद्राक्ष माला से मंत्र जप करना है, और मंत्र की जो संख्या है वो 51,000 आपको मंत्र जप करने हैं। मंत्र छोटा सा मंत्र है, बड़े आराम से 51 माला अगर आप देखेंगे तो मतलब 51 माला भी जप करें तो एक दिन में 51 माला जप की जा सकती है। अगर आप इसको सोमवार से लगातार करेंगे, क्या मतलब जो है 51 माला भी करेंगे, या जितने भी आपको समय की इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको सोमवार से प्रारंभ करना है, और आप जो है इसको 51,000 मंत्र आपको जप करने। कितनी जल्दी कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई संकल्प आपको दिनों का नहीं लेना है, केवल 51,000 मंत्रों का ही संकल्प लेना है। ठीक है।
और आपको हर साधना में कुछ नियम बता रखे हैं कि सर्वप्रथम गणेश पूजन, गुरु पूजन और उसके बाद ही जो आपका कोई इष्ट करो तो इष्ट का पूजन करें। और वैसे किसी भी साधना में आपको अपनी कुलदेवी और पितरों का भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, तो उसके बाद ही कोई साधना आपको संपन्न करनी चाहिए। मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है, मैं अपने मुख से भी आपको ये मंत्र दे देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लें। ओम ह्रीम दारिद्र्य दहनाय महादेवाय नमः। ओम ह्रीम दारिद्र्य दहनाय महादेवाय नमः। ओम ह्रीम दारिद्र्य दहनाय महादेवाय नमः। इस मंत्र को आप जप करें, आप इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साधना जो है वो क्या है कि शास्त्रोक्त है, और कई लोगों ने इसको साधना को किया है और करने के बाद इसके जो रिजल्ट हैं तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और ये साधना आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। तो इसका कुछ जो शॉर्टली विधि विधान है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें आपको क्या है, किसी भी सोमवार से ये साधना प्रारंभ करनी है और आपको इसमें समय बाउंडेशन नहीं है और मात्र 51,000 मंत्रों का आपको जप करना है। साधना पूर्ण होने के पश्चात जो है वो आपको इसके जो माला को गले में धारण कर लेना है और जो बाकी सामग्री होती है, यंत्र और जो शिवलिंग वगैरह, वो आपको पूजा में स्थान पर 1.25 महीने तक रखना है और माला भी 1.25 महीने तक आपको पहन कर रखनी है। उसके बाद में आपको इसको विसर्जित कर देना है और जो यंत्र वगैरह बनाया गया है वो भी आपको क्या है इसमें पूजा स्थान में रखना है। तो किसी भी प्रकार की बात अगर आपको ना समझ में आई हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से मार्गदर्शन किया जाएगा। इस साधना में किसी भी प्रकार की बाहरी रूप से कोई खर्चा नहीं है, आप इस साधना को आराम से कर सकते हैं। और बाकी जो है हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जरूर इस साधना में सफल हों। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव।